हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। तो फिर जैसा कि आपको पता है कि हम सामाजिक विज्ञान का जितना भी एमसीक्यू हो सकता है हमसे उतना हम करने वाले हैं और डेली बाय डेली एक क्लास में हम 20 एमसीक्यू लाएंगे। तो फिर आज की क्लास में हम क्लास 10 सोशल साइंस का 20 एमसीक्यू लगाने वाले हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एमपी है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि वियना कांग्रेस किस वर्ष संपन्न हुई थी? 1815 में हुई थी, 1715 में हुई थी कि 1915 में हुई थी कि 1615 में हुई थी? तो वियना कांग्रेस किस वर्ष संपन्न हुई थी? जो वियना संधि या वियना कांग्रेस पूछ सकता है। तो जो हमारी वियना संधि थी 1915 ईस्वी में संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, ये सवाल पर साल पेपर में दिया था, तो इस पर विशेष करके विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? कि कब से लगाए कब तक इटली का एकीकरण हुआ था? पहला ऑप्शन 1815 से 1871 ईस्वी, 1870 से 1874 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर सी 1874 से 1876 ईस्वी, या 1875 से 1879 ईस्वी। तो इटली का जो एकीकरण वो संपन्न हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1815 से 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम तीसरे नंबर के सवाल पर। तो तीसरे नंबर का सवाल कह रहा है कि अर्नेस्ट रेनन कौन था? जर्मन दार्शनिक था, फ्रांसीसी दार्शनिक था, इटली का दार्शनिक था, या इंग्लैंड का दार्शनिक था? तो अर्नेस्ट रेनन कौन था? वे जो था वो फ्रांसीसी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत ज़्यादा एमपी है क्योंकि सवाल पेपर में हर साल देता है। चौथे नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है कि कौन सा देश जिससे राष्ट्रवाद की भावना जो है वो सारे देशों में फैली या पैदा हुई? जर्मनी से हुई कि इटली से हुई कि फ्रांस से हुई कि इंग्लैंड से हुई? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह देश है फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने पांचवें नंबर के सवाल पर। तो पांचवें नंबर का सवाल कह रहा है कि फ्रांस के गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी कि 1830 ईस्वी में हुई थी कि 1848 ईस्वी में हुई थी कि 1871 ईस्वी में हुई थी? तो फ्रांस के गणतंत्र की जो घोषणा है वो 1848 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम छठे नंबर के सवाल में, जो क्या कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था कि इंग्लैंड से था? तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध हमारे फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है। सातवें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? कि इटली के एकीकरण में किसकी अहम भूमिका थी? ऑप्शन नंबर ए जोसेफ गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी ऑटो वन बिस्मार्क, या ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इटली के एकीकरण में जिसके नेतृत्व में किया गया वो हमारे थे जोसेफ गैरिबाल्डी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि बहुत बड़े इटली के एकीकरण में योगदान किया था। तो फिर अब आते हैं अपने हम आठवें नंबर के सवाल पे, जो कि बहुत ज़्यादा एमपी है। तो चलते देखते हैं आठवें नंबर का सवाल क्या है। तो फिर आठवें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो फिर इसके पहले वाले सवाल में हमने इटली की देखी थी, अब देखा है जर्मनी के। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जोसेफ गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन, या इनमें से कोई नहीं? तो जर्मनी के एकीकरण में जिसकी मुख्य भूमिका थी वो हमारे हैं ऑटो वन बिस्मार्क जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए नौवें नंबर का सवाल क्या कह रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा एमपी है क्योंकि ये सवाल हर साल देता है पेपर में, वो भी सामाजिक विज्ञान के। तो क्या कह रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किसकी रचना है? प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किसकी रचना है? महात्मा गांधी जी की है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की है कि मोतीलाल की है कि मोहम्मद अली जिन्ना की है? तो प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो जिसकी रचना वो हमारे हैं महात्मा गांधी जी। मतलब पूछता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हमारे हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 10वें नंबर के सवाल पर। तो फिर 10वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, मतलब किस तारीख को हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 5 अप्रैल 1999 में हुआ था कि 10 अप्रैल 1919 में हुआ था कि 20 अप्रैल 1919 में हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था? जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सवाल है, जो कि हर पेपर में देता है। ठीक है, इसका ज़्यादा असर रहता है देने का। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी 11 नंबर का सवाल क्या कह रहा है
कि 1920 में कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर मुहर लगाई गई थी। तो 1920 में कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर मुहर लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए लाहौर के, कि नागपुर के, कि इलाहाबाद के, कि पंजाब के। तो जहाँ पे मुहर लगाई गई थी उस स्थान का नाम है नागपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 12वें नंबर के सवाल पर। तो 12वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किया, कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया। सन्यासी राम कुमार ने, कि सन्यासी राजकुमार ने, कि सन्यासी रामचंद्र ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो अवध में किसानों का जिसने नेतृत्व किया था वो हमारे हैं सन्यासी रामचंद्र जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 13वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, कि भारत में क्या हो जाने पे असहयोग आंदोलन लोगों ने चालू कर दिया। ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट की वजह से, कि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से, कि खिलाफत आंदोलन की वजह से, कि चौरी चौरा की घटना की वजह से। बताइए। तो भारत में असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वह था रॉलेट एक्ट, जिसे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए 14वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे। मतलब महात्मा गांधी अफ्रीका में थे तो भारत किस सन में आए थे। 1914 में आए थे, कि 1915 में आए थे, कि 1913 में आए थे, कि 1919 में आए थे। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइए। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत जब आए थे वो साल था 1915। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 15वें नंबर के सवाल पर। तो 15वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1920 में हुआ था, कि 1927 में हुआ था, कि 1930 में हुआ था, कि 1935 में हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस साल प्रारंभ हुआ था वो साल है 1930। मतलब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, करो या मरो का नारा किसका था, कि करो या मरो का नारा किसका था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, कि चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था, कि भगत सिंह ने दिया था, कि महात्मा गांधी ने दिया था। तो करो और मरो का नारा जिसने भी दिया था वो हमारे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं अपने 18वें नंबर के 17वें नंबर के सवाल को। तो फिर 17वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था, कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, कि चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा था, कि शरत चंद्र चटर्जी ने लिखा था, कि महात्मा गांधी ने लिखा था। तो जो वंदे मातरम गीत हम लोग गाते हैं, गीत जिसने भी लिखा था उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए 18वें नंबर का सवाल क्या कहता है कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे। वैज्ञानिक थे, कि शिक्षाविद थे, कि समाज सुधारक थे, कि लेखक थे। तो फिर पेरियर जो रामास्वामी है वो क्या थे, समाज सुधारक थे। ऑप्शन मिस्टेक है लेकिन समाज सुधारक सी होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत ज़्यादा एमपीए पेपर में देता है वाला। तो अब आते हैं अपने 19वें नंबर के सवाल पर, जो कि मेरा लास्ट स्लाइड होगा। तो 19वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, कि जब गांधी जी भारत वापस आ गए तो उन्होंने पहला अपना आंदोलन या सत्याग्रह कहाँ किया। चंपारण में किया, कि बारडोली में किया, कि अहमदाबाद में किया, कि खेड़म किया। तो पहला आंदोलन उन्होंने अपना चंपारण में किया। ऑप्शन नंबर ए इज द ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंपारण। 20वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, कि आर्थिक मंदी या महामंदी किस वर्ष भारत में प्रारंभ हुई थी। 1919 में हुई थी, कि 1924 में हुई थी, कि 1929 में हुई थी, कि 1934 में हुई थी। तो महामंदी जिस वर्ष प्रारंभ हुई थी वो वर्ष 1929। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो फिर यहाँ पर मेरे पूरे 20 सवाल हो जाते हैं ख़त्म। तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों और भाइयों बहनों को शेयर करना ना मिले। तो फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में कोई नया टॉपिक लेके, लेक्चर नंबर 2। तो फिर तब तक की टाटा और बाय बाय बच्चों।